प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक अवसर और दिया है जबकि हम आपस में इस आत्मिक संगति को कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, वो दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और माह पर माह देता है और अच्छा श्वास देता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम वचन सीखें, उसके पहले प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको जीवन दिया, श्वास दिया और ये बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम एक साथ आत्मिक संगति को कर सकते हैं। जब मैं आपके वचन को बोलता हूँ, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बांटूं और मेरे प्रिय पवित्र आत्मा में होकर उसे ग्रहण करें और हम सब उस पर चलें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, जब हम बाइबल की कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। ये ऐसा कैसे हो गया होगा? और ये घटनाएं अक्सर हम पढ़ते हैं और सरसरी नजर से चले जाते हैं। और इसी तरह से मैं लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 11वें पद से एक घटना को पढ़ रहा था और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है? इतनी समस्या में ग्रसित लोग कैसे अपने चंगे करने वाले को भूल सकते हैं? यहां पर लिखा है कि और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और यहां पर हम 10 कोढ़ियों का उल्लेख अपने संडे स्कूल से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, जिनको कि रास्ते में जाते जाते ही चंगाई मिल गई। लेकिन 9 कहां चले गए कोई नहीं जानता, पर 10वां लौट कर आता है और धन्यवाद करता है। और तब आश्चर्य होता है कि ये कोढ़ी जो कि समाज से बहिष्कृत थे, परिवार से अलग थे, नगर से बाहर सुनसान जगहों में रहते थे, इनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता था क्योंकि परिवार आते थे, किसी टोकरी में किसी चीज में भोजन रखकर चले जाते थे और जब वो चले जाते थे तब ये निकलते थे और उस भोजन को उठाते थे और उसको ग्रहण करते थे। इनको नगर में आने की अनुमति नहीं थी और यदि किसी कारण से ये नगर में आ जाए तो इनको अपना मुंह ढाके रखना पड़ता था और चिल्लाते रहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और ऐसी भयानक दशा में जब ये थे और इन्होंने यीशु मसीह से एक निवेदन किया और कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। इस विकट स्थिति में हम हैं, हम पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और याजकों को अपने आप को दिखाओ। और जाते जाते ये चंगे हो गए। और मैं विचार कर रहा था कि ये चंगे होने के बाद इतना अपने आप में मगन हो गए कि इन्होंने लौट कर धन्यवाद देना भी वाजिब नहीं समझा और अपने अपने घरों को या अपने अपने स्थानों को, अपने अपने गांवों को ये दौड़ गए।
कि हम वहां जाएं और एक फिर से पहले जैसा जीवन जी सकें, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, उन तमाम कार्य क्षेत्रों में जहां से वो निकाले गए थे, जहां से वो हटा दिए गए थे। और हम सोचते हैं कि ये कितने कृतज्ञ हैं। लेकिन तभी मैं विचार करने लगा, इस वर्तमान समय में कितने लोग कोविड-19 के तकलीफ से ग्रसित हुए। बहुत से लोग इस पृथ्वी से चले गए, लेकिन यदि आप देखेंगे तो 90% लोग अच्छे होकर लौटे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि 90% लोग चले गए और 1%, 10% में से 10 में से 1 अर्थात 10% वापिस होता है। कोविड में बहुत आंकड़े आ रहे हैं, तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सबको जब हम देखें तो अधिकांश लोग ठीक हुए हैं। बहुत से लोग कालकलवित हुए, लेकिन बहुत लोग अच्छे हुए हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा था कि डॉक्टर भी आशा छोड़ चुके थे, लेकिन वो लौट कर आ गए, अपने परिवारों में आ गए, अपने घरों में आ गए। और उसके बाद उनने कितना प्रभु को धन्यवाद दिया, या प्रभु के लोगों को धन्यवाद किया, प्रार्थना योद्धाओं को धन्यवाद दिया, या अपने संसारिक कार्यकलापों में लग गए। हमको बहुत कम नजर आते हैं ऐसे लोग जो आज धन्यवादी हैं। जिस समय आए थे वो धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनका आचरण व्यवहार, उनका फिर से उसी रीति से सारे कामों में लग जाना इस बात को दिखाता है कि फिर से वो उसी दुनिया में चले गए जिस दुनिया में ये कोढ़ी भागे थे। ये कोढ़ी अपनी दुनिया में चले गए। हम बहुत दिन बहिष्कृत जीवन जी चुके हैं, बहुत दिन अपने परिवार से, अपने बच्चों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से अलग रह चुके हैं। बहुत दिन हमने अपने काम को नहीं किया और अब समय आया है, हम चंगे हो गए, हम जाएं और उसको करें। पर प्रश्न उठता है, क्या चंगा हो जाना पर्याप्त है? क्या सिर्फ चंगे हो गए ये पर्याप्त है, या इसके बाद कुछ और है? इन दिनों में अस्पतालों में जो तैयारी चल रही है, और वो है पोस्ट कोविड डिजीजेस जो आएंगी, उसको कैसे उसकी से रक्षा की जाए, कैसे रोगियों को उससे बचाया जाए। क्योंकि जो आंकलन है वो ये कहता है कि आने वाले दिनों में उससे भी भयानक स्थिति हो सकती है। लेकिन लोग भूल गए हैं, वो इस बात में मशगूल हो गए हैं कि अब वो अच्छे हो गए। हार्ट की तकलीफें, किडनी की तकलीफें, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, नाना प्रकार की जो तकलीफें हैं ये कोविड के बाद की हैं। पर कोविड से ठीक हो जाना लोग पर्याप्त समझकर अपनी दुनिया में चले गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्षीय रोगी से कहा था कि जा, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी कोई विपत्ति तेरे जीवन में आ जाए। और यह परिस्थिति आज बहुत ज्यादा माकूल है कि जो तकलीफ हुई थी उससे भयानक तकलीफ कहीं ना आ जाए यदि लापरवाही की जाए। यदि लापरवाह हो जाएंगे, मनमानी करने लगेंगे, पहले जैसा जीवन जीने लगेंगे, तो हो सकता है और बड़ी तकलीफ आ जाए। पर मनुष्य, चाहे वो यीशु मसीह के समय का हो और चाहे आज का वर्तमान हो, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है। वो उसी दुनिया में है, उसने चंगाई पाली और वो प्रसन्न है, वो अपनी दुनिया में लौट गया है। न सिर्फ ये 9 कोढ़ी जो कि यीशु मसीह के पास नहीं आए, लेकिन जब हम बाइबल में और बहुत सारे पात्रों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने आशीष पाई, चंगाई पाई, पर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं?
बाइबल में कहीं पर भी हमको उल्लेख नहीं मिलता कि वो जो 18 वर्ष से स्त्री कुबड़ी थी, जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, शैतान के बंधन में थी, और जब वो अच्छी हो गई तो वो कहाँ गई, उसका कोई उल्लेख, कोई विवरण नहीं मिलता है। वो स्त्री जो 12 वर्ष से रोगी थी और कहती थी मैं यीशु का सिर्फ वस्त्र छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, और जब चंगी हो गई और यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, उसके बाद उसका क्या हुआ, वो कहां गई? यीशु मसीह को पकड़ा गया, क्रूस पर लटकाया गया, वो जी उठे, बहुतों को दिखे, लेकिन इन पात्रों का उल्लेख हम कहीं नहीं पाते। ये कहां चले गए? उस जन के अंधे को जिसको यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, लेकिन ये इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन वो परमेश्वर की महिमा कहां कर रहा था, कैसे कर रहा था, कुछ पता नहीं चलता। उस जन के लंगड़े को यीशु मसीह ने चंगा किया, और उस हकले को जो कि बोल नहीं पाता था, उस लड़के को जिसका उसका पिता लेकर आया था और चेलों से कहा था कि इसको चंगा कर दो, क्योंकि दुष्ट ने इसको कभी आग में और कभी पानी में गिराया है इसको नाश करने के लिए। यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन ना उस बालक का और ना उसके पिता का कहीं हम उल्लेख पाते हैं। सैकड़ों हजारों लोग उस काल में चंगे हुए, लेकिन वो कहां चले गए? और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमको सोचना होगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के समान आशीष पाकर चले गए। कुछ पात्र हैं जिन्होंने आशीष पाने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद किया, उसके पीछे हुए। ये कोढ़ी जो कि सामरी था, वो यीशु मसीह के पास आया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसके सामने मुंह के बल गिर गया, उसका धन्यवाद करने लगा। पतरस की सास थी, जब वो ज्वर से ठीक हो गई, लिखा है कि वो उठकर उनकी सेवा करने लगी। वो यरीहो के बाहर बैठा हुआ अंधा, जब यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, उसने अपना वो सारा सामान वहीं छोड़ दिया, और लिखा है कि वो यीशु के पीछे हो लिया। ऐसे पात्र हैं जिन्होंने कि चंगाई पाने के पास, आशीष पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वो जिसमें सेना समाई थी, जब चंगा हो गया, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो उसके साथ साथ नाव पर चढ़ने लगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू अपने गांव में जा और बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और लिखा है वो अपने गांव में जाकर बताने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसा बड़ा बड़ा काम किया है। ऐसे पात्र हैं, लेकिन इनकी संख्या मुट्ठी भर है। पर वो सैकड़ों हजारों जो कि मास में चंगाइयां पाते थे, वो कहां हैं? हमारे देश में बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग आज से 1.5 साल पहले होते थे, और उनमें हम देखते थे कि मीटिंग के बाद 1-1, 2-2 घंटा लोग साक्षी देते थे कि मैंने इस रोग से चंगाई पाई, मेरे को ये हुआ, मेरे को ये लाभ हुआ, और मेरे को ये आशीष मिली। लेकिन मीटिंग्स खत्म हो गई, वो सेवक उस शहर से चले गए, और उसके बाद वो लोग जो उस नगर के थे जिन्होंने आशीष पाई थी, वो कहां हैं? किस चर्च में, किस मंडली में, किस जगह पर वो हैं? जिस रीति से हम उनकी साक्षियों को सुने, जिस रीति से पत्र पत्रिकाओं में उनकी साक्षियां छपी, आज वो कहां हैं? प्रश्न उठता है। आशीष पाई, लेकिन आशीष पाने के बाद आज वो कहां है? क्योंकि एक आशीष पा लेना, चंगाई पा लेना पर्याप्त नहीं है। वो कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन क्या उसके बाद उन पर कोई बीमारी नहीं आई होगी? क्या उनके परिवार में, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आई होगी? निश्चय एक रोग चला जाता है और दूसरी बीमारियां, दूसरी तकलीफें, दूसरी परेशानियां आती हैं, लेकिन
मनुष्य उससे चंगा होकर भूल जाता है किसने उसको ये आशीष दी थी, उसने किस रीति से उनके साथ ये भलाई की थी, और वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। जब हम रोमियो की पुस्तक में जाते हैं और उसके 8वें अध्याय को देखते हैं, वो लिखा है पहले पद में, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो चंगे हुए हैं, जिन्होंने छुटकारा पाया है, उनके लिए नहीं लिखा है, लिखा है उनके लिए सो अब जो मसीह यीशु में है। यीशु से आशीष पाना, यीशु से छुटकारा पाना और यीशु में होना दो बात है। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता था और कहता था ये उन भेड़ों के समान है जिनके चरवाहे नहीं। उनके ऊपर उसको तरस आता था और वो उनके लिए उपाय करते थे, चाहे भोजन का हो, चाहे चंगाई का हो, चाहे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों का हो, वो उनको छुटकारे देते थे। लेकिन वो यीशु मसीह में नहीं थे। यीशु मसीह में वो थे जो उसके पीछे पीछे हो लिए थे, वो चेले थे। और इसलिए लिखा है सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो यीशु मसीह में है वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। वो चंगाई को लेकर आनंदित होकर संसार में खो नहीं जाते, लेकिन वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और यही जरूरी है, क्योंकि शरीर का तो एक अंत है। चाहे वो 5 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 20 साल बाद हो, शरीर को तो परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें आना है, क्योंकि ये दुख सुख भोगी शरीर है। लेकिन लिखा है जो क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, शरीर के समस्याओं पर, शरीर की तकलीफों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आप और मैं जब चंगे हुए तब पाप की व्यवस्था से चंगे नहीं हुए, या नहीं छुटकारा पाए, या हम मृत्यु से छुटकारा नहीं पाए। जब हम चंगे हुए हमने एक बीमारी से छुटकारा पाया, हमने एक तकलीफ से, जिससे हम बहुत दिनों से ग्रसित थे, परेशान थे, उससे छुटकारा पाया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में होते हैं तब जीवन की जो आत्मा है वो व्यवस्था से हटाकर हमको प्रभु यीशु मसीह में आत्मा की व्यवस्था के अधीन ले जाती है। जब हम इसी अध्याय के रोमी 8 के 6वें पद में जाते हैं, लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो लोग शरीर की चंगाई पाकर, शरीर के छुटकारे को पाकर आनंद पूर्वक लौट गए, वो ये जाने कि मृत्यु तो निश्चित है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर चंगा हो गया, लेकिन यदि आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, आत्मा ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, हम आज भी उसी पुरानी दुनिया में हैं, उन्हीं पुराने कार्यकलापों में हैं, तो ये शरीर जो चंगा हुआ एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमने अपने मन को यीशु मसीह पर लगाया, हम उसके लिए थैंकफुल हैं, धन्यवादी हैं कि प्रभु तूने मुझको चंगाई दी और अब मेरी आत्मा को भी ग्रहण कर, मेरी आत्मा पर भी तू अधिकार कर। तो लिखा है ये उसके लिए जीवन और शांति है। आज मनुष्य शरीर को चुन रहा है, वो शरीर की कामों में, शरीर की उपलब्धियों में लिप्त है, वो आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये सारे लोग चंगे होकर, इस बात से संतुष्ट होकर कि हम चंगे हो गए, दौड़ गए अपने अपने क्षेत्र में। पर बहुत कम लोग, 10% लोग लौट कर आए, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, उसके काम को करते हैं, उसकी बड़ाई को करते हैं, उसकी गवाही को देते हैं। और उनके लिए लिखा है कि वो शरीर पर मन नहीं लगाए, इसलिए
उनको जीवन भी मिलता है और शांति भी मिलती है। और इसलिए पौलुस कहता है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। शरीर ने चंगाई पाई, लेकिन हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। आपको और मुझको जो जीवन मिला, चाहे वो कोरोना से, चाहे वो लेप्रेसी से, कोढ़ से, और चाहे वो दूसरे किसी और रोग से। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, याद आता है आकान, जबकि वो आता है और कोढ़ से ग्रसित है, एलिशा के सामने खड़ा होता है। एलिशा नहीं निकलता है, कहता है यरदन में 7 डुबकी मार ले। और पहले उसको बुरा लगता है और फिर वो उस आज्ञा का पालन करता है और चंगा होता है। तो चंगा होकर वो अपने देश को नहीं लौटता, लेकिन वो उस नबी के पास आता है जिसने उससे कहा था कि जा यरदन में 7 डुबकी मार। उसने ना उसको देखा, ना उसको छुआ, ना उसे सांत्वना दिखाई, कुछ नहीं। उसके बावजूद वो वापस आता है और भेंटें देता है कि ये भेंट ले ले, ये भेंट ले ले, ये भेंट ले ले। और जब एलिशा उन सारी भेंटों का इनकार करता है तो कहता है, अच्छा तो मुझको यहां से 2 गाड़ी मिट्टी लेने दे, मैं यहां से मिट्टी लेकर जाऊंगा, अपने घर में परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए वेदी बनाऊंगा, और अब से कोई और देवी देवता मेरा नहीं, क्योंकि छुटकारा मैंने इस महारोग से यहोवा से पाया, परमेश्वर से पाया, सच्चे परमेश्वर से, और मैं उसकी आराधना करूंगा। ये अन्य जाति चाहता है और सच्चे परमेश्वर की आराधना में लग जाता है, लेकिन सच्चे परमेश्वर को मानने वाले, जानने वाले चंगाई पाते हैं और अपनी दुनिया में लौट जाते हैं, अपनी दुनिया में वो मस्त हो जाते हैं। और इसलिए वो कहता है कि सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारें ताकि हम जीवित रहें। और तब वो कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप और मैं बड़े घमंड से कहते हैं हमने चंगाई पाई, हमने छुटकारा पाया, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा है। मैंने चंगाई पाई, छुटकारे पाए, लेकिन यदि हम देह के अधीनता में रहेंगे तो आत्मा मर जाएगी, और जब हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तब हम परमेश्वर की संतान होंगे, उसके पुत्र पुत्री होंगे। हम इस बात से संतुष्ट ना हो जाएं कि हमने बड़े रोगों से छुटकारा पाया, लेकिन आशीष पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हों और अनंत जीवन को पाएं। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री वहां रहेंगे जहां परमेश्वर होगा। हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपनी आशीषों पर विचार करें, और इन आशीषों से प्रसन्न होकर डॉक्टरों को, अपने सहयोगियों को, अपनी संतानों को, जिसने हमारी सेवा की, उनको नहीं, पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। डॉक्टरों को तो हमने लाखों रुपए दिए, परमेश्वर को हमने क्या दिया? हम इस बात पर विचार करें। आज हमारा बैंक बैलेंस परमेश्वर को देने के लिए बिगड़ने लगता है, पर अस्पताल में देने के लिए हम अपनी कीमती चीजों को गिरवी रखने, बेचने से भी नहीं हिचकते हैं। हम विचार करें, हम शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए? शरीर के लिए जितना भी करेंगे एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर आत्मा के लिए करेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे।
आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको या हमारे प्रियों को नया जीवन दिया, बड़े बड़े रोगों से बचाया, छुटकारा दिया और आज वो भले चंगे पाए जाते हैं। इन 9 कोड़ियों के माध्यम से प्रभु जी हम इस बात को सीखें कि संसार में ना लौटें, लेकिन वो 10वां कोढ़ी जो आपके पास आया, धन्यवाद दिया, उसके अनुसार हम आपको धन्यवाद देने वाले, अपनी धन्यवाद की भेंटें आपको चढ़ाने वाले और आपके लिए अपना जीवन खर्च करने वाले हों। यह शेष जीवन जो आपने दिया है सिर्फ इसलिए दिया है कि हम अपने संबंधों को आपसे और अच्छा कर लें, अपने आप को आपसे और जोड़ लें, शरीर की क्रियाओं को मारें और आत्मा को प्रबल करें, ताकि आपके पुत्र और पुत्री बनकर हम इस संसार को छोड़ें और आपके साथ अनंत जीवन पाएं। हम सबकी सहायता करिए, बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।